एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अन्नपूर्णा रसोई ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए रोज़मर्रा की यूज़ में होने वाले कुछ हैक्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने किचन के सिंक के पास आए हैं। तो देखिए, जो जूना वगैरह होता है हम उसे अपने जो भी पॉट वगैरह में रखते हैं तो वो पानी छोड़ते रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारा साबुन भी पिघलता रहता है। और इस तरीके से हैक्स से बचने के लिए मैं मतलब आपको एक हैक्स बताने वाली हूँ कि आप अपनी सिंक के ऊपर ही एक कील लगा लीजिए, छोटी सी कील लगा लीजिए। आप उस पर अपने जूने को हैंग कर दीजिए, जो कि उसका सारा पानी है वो अपनी सिंक में ही जाएगा और जब निचुड़ जाए तब आप उसके बाद रख सकते हैं। वैसे तो ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि बर्तन तो हम धोते ही रहते हैं। तो जूना अगर वहाँ टंगा रहेगा तो उसमें से आपका मतलब पॉट में पानी नहीं जाएगा, क्योंकि पानी भरता रहता है तो उसमें स्मेल भी आने लगती है। तो अब रात में अगर आप रखना ही चाहते हैं तो आप रात में इस तरीके से हैंग कर दीजिए, क्योंकि उसका पानी सारा निकल जाएगा। इस तरीके से आप जितने भी जूने हैं सबको एक एक कील पर अच्छे से हैंग कर सकते हैं और आपका पॉट भी खाली रहेगा। मैं साबुन को भी देखिए इस तरीके से यहाँ पर टिका कर रखती हूँ, जिससे कि इसके ऊपर पानी नहीं जाता है। तो मुझे अपना जूना बस इस पर एक बार रफ़ करती हूँ और साबुन उसमें लग जाता है, तो फिर साबुन भी मेल्ट नहीं होता। तो इस तरीके के छोटे छोटे हैक्स मैं अपनाती रहती हूँ, मतलब कुछ भी चीज़ों को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए हम स्टैंड तो खरीद नहीं सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके के हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप जितने भी ऑर्नामेंट्स मेरे देखेंगे, अप्लायंसेस जितनी भी हैं जिनसे पानी स्क्वीज़ होता है, तो मैंने वो सारे अपनी सिंक के आसपास ही रख रखे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये गंदा लगता है, बहुत मतलब सही लगता है। और देखिए, इस तरीके से आप मेरा वाइपर भी देखेंगे तो वो भी मैंने मतलब ऊपर हैंग करके रखा है। और ये वाइप्स है जो कि मतलब जैसे मैं बर्तन धोती हूँ तो टाइल्स पे छींटे जाते हैं साबुन के, तो मैं इससे फटाफट से इसको साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि ज़्यादा गंदे से दाग नहीं पड़ पाते हैं। इसको भी वहीं रखती हूँ, क्योंकि इसमें से भी पानी निकलता है तो सिंक में निकल जाता है। जब ये बिल्कुल सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो फिर मैं हटा के रख देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, दूसरा हैक्स मैं आपको बताऊँगी कि मतलब जो ब्रेड वगैरह में आप देखेंगे कुछ इस तरीके की क्लिप्स वगैरह निकलने लगी हैं। ब्राउन ब्रेड में ज़्यादा निकलती हैं, वाइट में आई थिंक मैंने नहीं देखा है कि मतलब निकलती, क्योंकि उसमें टेपिंग आती है। और इस तरीके से आप ब्राउन ब्रेड का मतलब, एक तो अगर क्लिप्स को रख लेंगे तो आप जैसे कि आपकी कोई भी पैकेट होता है, आपने उसका थोड़ा सामान यूज़ कर लिया और थोड़ा बचा रह गया, तो आप उसको इससे सिक्योर करके मतलब रख सकते हैं, जिससे कि उसमें सीलन वगैरह नहीं जाएगी आपने। और जब वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो आप कुछ उसे इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। एक हैंगर ले लीजिए, उसमें इस तरीके से अपनी क्लिप्स को फंसा लीजिए और फिर आप इस पर अपने कोई भी सामान टांग सकते हैं, लाइक करछी वगैरह, चमचे वगैरह, आप कुछ भी इस पर हैंग कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक कील में आपका ये हैंग हो जाएगा। उसमें आप जितनी चाहे उतनी कीलें थोड़े थोड़े गैप के बाद लगा सकते हैं। तो एक बार मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि इसको लगाना किस तरीके से है। तो देखिए, यहाँ पर जो मेरा हैंगर है वो थोड़ा जो मोटा है, अगर आपको पतला है तो और अच्छे से इसमें फिक्स हो जाएगी। जो ऊपर से डालना है तो ऊपर वाले को बिल्कुल अंदर की तरफ दबा देना है और बाहर वाले की हुक को एक शेप दे देनी है। कुछ इस तरीके से आपको शेप दे देनी है और देखिए ये मतलब हुक सी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब आप इसमें अपना कोई भी सामान वगैरह हैंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखिए, ये अब आप जब इसको हैंग करेंगे ना, तो आपको सिर्फ एक कील की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आप अपना हैंगर हैंग कर देंगे और फिर आप इसमें कितनी भी क्लिप्स अपनी लगा लीजिए, जो भी आपकी इकट्ठी होती रहे आप इसमें लगाती रहिए और अपना फ़ायदा उठाइए। तो इस तरीके के छोटे छोटे जुगाड़ हम करते ही रहते हैं, क्योंकि हमें हमारी किचन थोड़े मतलब नॉन मॉड्यूलर में होती है, तो उसको थोड़ा तो अरेंज हमें करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जुगाड़ हम करते रहते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको दूसरा अप्लायंसेस अपना नया का वो भी करके दिखाती हूँ। और देखिए, इस तरीके से मैंने हैंग किया है और देखिए इसको, अब देखिए इस तरीके से आप उसमें कुछ भी हैंग कर सकते हैं। बहुत ईज़िली हैंग हो जाता है। तो आप जितनी चाहे आपके पास क्लिप हो आप उतनी इसमें लगा सकते हैं। तो ये था मेरा दूसरा हैक। तो चलिए, नेक्स्ट हैक्स मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हमें अपने वॉश बेसिन के पास जाना पड़ेगा। देखिए, वॉश बेसिन के पास हम अपनी जो वो हैंड वॉश वगैरह होते हैं तो उसको यहीं पर इस तरीके से टिका के रखते हैं। तो किसी किसी की जगह फ्लैट नहीं होती, किसी की ऊंची नीची होती है, तो ये गिरता पड़ता रहता है और इसके नीचे पानी भी काफ़ी स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। तो बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगता, चिपचिपा सा हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक होल कर दिया और इस होल को मैंने बस कील को गर्म किया और इसमें लगा दिया और होल हो गया। और होल करते समय अगर आप इस हैक्स को ट्राई कर रहे हैं, होल बिल्कुल बीच में मत कीजिएगा, क्योंकि आप फिर आप उसके बाद उसमें कुछ भी लिक्विड भरेंगे तो वो निकलेगा, इसलिए होल ऊपर की साइड ही कीजिएगा। और देखिए, इस तरीके से कील में हैंग कर दीजिए और ये देख सिक्योर हो जाएगा। फिर अभी आपको वन टच में ही काम करेगा, आप बस ऊपर से प्रेस करेंगे और निकल आएगा आपका। तो इस तरीके से आप इस हैक को ट्राई कर सकते हैं।
आई होप कि आपको हैक्स अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और देखिए नेक्स्ट हैक मैं आपको बताऊंगी कि हम किसी भी ऐसे प्लेस पे जाते हैं जहाँ पर हमको मतलब चार्जर के लिए स्विच तो मिल जाता है, बट उसको अपना फ़ोन को हम रखें कहाँ ये नहीं मिलता। तो हम अपने फ़ोन को या तो पकड़ के खड़े करके चार्ज करते हैं, या हो सकता है कि हम अपने अडेप्टर के ऊपर रखते हैं, तो थोड़ा रिस्क रहता है गिरने का। तो उसके लिए आप इस तरीके का मास्क का ट्राई कर सकते हैं। अपने मास्क को मतलब अपने ही चार्जर पे ही, अपने अडेप्टर पे ही इस तरीके से लटका दीजिए और उसके बीच में आप अपने फ़ोन को फंसा दीजिए। देखिए यहाँ पर जो गैप हो जाएगा, और मास्क तो घर में सबके पड़े ही होंगे, तो बस इस तरीके से आप अपने फ़ोन को इसमें रख दीजिए और वापस से इसको इसी अडेप्टर पर इस तरीके से चढ़ा दीजिए, तो आपका फ़ोन एकदम से सिक्योर रहेगा। और अगर आपको फिर भी ये लगता है कि नहीं, अब ये इसकी जो डोरी है खिसक जाएगी, हमारा फ़ोन गिर जाएगा, एक मिनट मैं आपको अपना फ़ोन रख के भी दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं अपना फ़ोन इस तरीके से इसके बीच में रख दूँगी और वापस से इसको इस तरीके से हैंग कर दूँगी। तो देखिए अपने आप हैंग बना रहेगा, हमारा फ़ोन भी चार्ज होता रहेगा। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा स्कैर्ड फील हो रहा है कि मतलब फ़ोन गिर ना जाए, तो आपको मैं एक और तरीका बताती हूँ। देखिए जो हमारी ये एडाप्टर की पिन है ना, जो वायर है, तो इसके पीछे आप अपनी डोरी को डाल सकते हैं, तो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, बिल्कुल गिरने के कोई चांसेस नहीं होंगे। एक मिनट मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो वायर है ना, तो मैं इसको पहले निकाल लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने वायर को निकाल लिया है, और जो हमारी उसकी डोरी है मास्क की, उसको मैं पीछे की साइड करके अब इस पिन को यहाँ पर लगा देती हूँ। तो देखिए अब ये बिल्कुल सिक्योर हो गया, अब ये बिल्कुल भी गिर नहीं सकता है। तो आप इस तरीके से इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक मैं आपको बताऊंगी कि झाड़ू से मैंने ये जो पेंटिंग बनाई है, ये मैंने झाड़ू से पेंटिंग बनाई है, जो सीख की झाड़ू होती है ना, उससे बनाई है। और ये मैंने अपनी शादी के टाइम बनाई थी, और मेरी शादी को आई थिंक 14-15 साल हो गए, तो इतनी पुरानी है। तो इसकी कुछ सीक्स वगैरह निकल भी गई हैं, और कुछ बिंदी भी आप देख रहे होंगे छूट गई है। बहुत प्यारी पेंटिंग लगती है, बट इसको बनाने में थोड़ा मुझे टाइम लगा था। अगर आपको इसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और भी बहुत तरीके की पेंटिंग है, लाइक राई, जो राई से पेंटिंग बनती है, साबूदाना से पेंटिंग बनती है, तो ऐसे कुछ बहुत सारी पेंटिंग्स मैंने बना कर रखी है। अगर आपको फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरीके के हैक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स लाती रहती हूँ। फिर मिलेंगे हम ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।